हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि अब तो अगली वीडियोस आएंगी उसमें हम कोडिंग को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ने के बाद उतना क्लियरली समझ में नहीं आती है जितना हम उस चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसा कि हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, उसके स्कोप, कौन कौन सी कंपनियां आज के टाइम पे पाइथन को यूज़ कर रही हैं, हम पाइथन सीखने के बाद उसमें क्या-क्या कर सकते हैं, ये सब हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में देख लिया है। अगर अभी तक हमने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले वो वीडियो देखें, फिर इस पर आइए, जिससे कि आपको थोड़ा बेसिक्स ऑफ पाइथन पता हो। तो आज की इस वीडियो पे हम कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको कुछ बेसिक कमांड बनेगी पाइथन। तो चलिए, हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा एजेंडा रहेगा प्रिंट दी वैल्यू ऑन द स्क्रीन। द बेसिक थिंग, हमें किसी भी चीज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, तो हम पाइथन में किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अब हम मुझे कुछ भी डिस्प्ले कराना, मेरे को मान लीजिए स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है राम, तो मैं पाइथन में कैसे लिखूंगा। मैंने लिखा प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा और मैंने लिख दिया राम, और इस सेट ऑफ कोड को मैं रन करा दूंगा। देखिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया राम। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रिंट जो है वो हमारा एक कीवर्ड है, जो प्री डिफाइंड है पाइथन में, और उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि उसके इन्वर्टेड कॉमास में हम जो भी लिखेंगे वो हमें स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम चेंज करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया हेलो। हेलो नहीं लिख, हेलो बहुत बेसिक है, लिखते हैं कुछ अच्छा सा इंडिया। देखिए इंडिया एज इट इज वहां पे प्रिंट हो गया है। चलिए, एक ये डाउट भी आता है, क्या इसमें नंबर प्रिंट कर सकते हैं। चलिए मैंने आपको नंबर ही प्रिंट करके दिखा देता हूँ। 9413, जो हमने यहाँ लिखा 9413, ये एज इट इज प्रिंट हो गया 9413। तो चलिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम प्रिंट कमांड से किसी भी चीज को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसका यूज करके हम यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। हमें पता है एडिशन कैसे होता है, 2 + 6 क्या आएगा, 6 + 2 कितना होता है, 7 8। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 8। ये एक तरीके से कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है, इसीलिए हम पाइथन के एडवांटेज बहुत ज्यादा है, ये करके स्क्रिप्टिंग की तरह भी काम कर रहा है। अब हमें इसको कोडिंग की तरह करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नम। अब उसमें मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, मान लीजिए चलो 7 दे दिया। नम 2 डिक्लेयर किया, उसमें मैंने वैल्यू दे दी 3 दे देते हैं। इन दोनों का एडिशन देखिए कितना आएगा, 7 + 3 10। अब मैंने एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें मैंने लिखा num1 + num2। और जैसे कि हमने सीखा है कि हम जो प्रिंट कमांड से स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो मैंने लिख दिया प्रिंट सम। यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम दिया है सम। वेरिएबल एक्चुअली में क्या होता है पाइथन में, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जहां पर हम सिस्टम के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा num1, बैकग्राउंड में मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है num1 नेम से, उसमें मेरी वैल्यू क्या स्टोर हो गई है, 7। ऐसे ही num2 हमारा जो है उसका एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है, उसमें हमारी स्टोर क्या हो गई, वैल्यू 3। इन सब के अलग अलग एड्रेस होंगे, जिससे वो सब, ये सब बैकग्राउंड का काम। जो हमारा मेन वर्क क्या है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है num1, दूसरा num2, इन दोनों को वैल्यू असाइन करी है 7 और 3। तीसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है सम, और उसमें हमने क्या किया है, num1 + num2, जो एक्चुअली एडिशन होता है। और फिर हमने क्या किया है, प्रिंट, और उसमें क्या दिया है, सम। तो हमारे पास डिस्प्ले में क्या आ रहा है, 8। अब हम इस प्रिंट में थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं। अभी तक हमने जैसे इन्वर्टेड कॉमा वाला सीखा था, मैंने लिखा सम ऑफ टू नंबर इज, और फिर कॉमा लगा के मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया, जिससे क्या होगा, एक लाइन प्रिंट होगी, सम ऑफ टू नंबर इज, और सम में जो वैल्यू होगी फिर वो प्रिंट होगी। चलिए रन करके देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 10। तो बेसिकली मुझे लगता है अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पाइथन में कोडिंग करना कितना आसान है। ये सेट ऑफ कोड अगर हम किसी और लैंग्वेज में लिखते तो हमें बहुत सारी हेडर फाइल्स, फिर उसके बाद कुछ लिंकिंग फाइल्स सब देके तब हम इतना सा कोड कर पाते। तो हमने यहाँ पे 4 लाइन में पूरी एडिशन कर दिया है। इसमें चलिए आपको एक मैजिक दिखाता हूँ।
सम ऑफ टू नंबर, मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स वैल्यू दी है 0 एंड 1 इज इंडेक्स वैल्यू 2, और फिर उसका कुछ सिंटैक्स होता है कि मुझे ऐसे लिखना पड़ता है डॉट फॉर्मेट। अब मैंने जैसे इंडेक्स 0 पे नम 1 आना चाहिए, नम 2 आना चाहिए 1 पे, और थर्ड पे क्या आना चाहिए, सम। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट में क्या चेंज आया, सम ऑफ 2 7 एंड 3 इज, यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ टू नंबर तो और अच्छे से दिखेगा। देखिए सम ऑफ टू नंबर 7 एंड 3 इज 10। यहाँ पर क्या हुआ है, हमने क्या किया है, इंडेक्स की वैल्यू दी है 0 1 एंड 2, और यहाँ लिखा है फॉर्मेट में ये जो नम है 1 है, ये हमारी कौन सी पोजीशन पे हो गया, 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे, और ये हमारा 2 पे। एज इट इज ये एक तरीके से सिंटैक्स है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने आउटपुट को फॉर्मेटिंग के लिए। मैं यहाँ पे स्पेसेस दे देता हूँ तो ये आउटपुट और अच्छे से दिखेगा हमको। ये देखिए सम ऑफ टू नंबर इज 10, यहाँ पे 7 भी दिखा रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करूंगा, चलिए यहाँ 5 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा और मेरा सम भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कितना इजी है ना, आप लोग को भी लग रहा होगा फालतू में परेशान हो रहे थे, पाइथन तो बहुत इजी लैंग्वेज है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या किया था, हमने इनपुट खुद दिया था, मतलब मैंने पहले से डिफाइन कर दिया था कि num1 की वैल्यू 7 रहेगी, num2 की वैल्यू 5 रहेगी। अब हम अपना जो थर्ड प्रोग्राम सीख रहे हैं इसमें क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे वैल्यूज का। और जब हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हमें एक और कीवर्ड सीखना पड़ेगा, इनपुट। जैसा नाम ही बता रहा है, इनपुट का मतलब क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ किसी से लेनी है तो इनपुट। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, और मैंने लिखा इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं जब इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज़ लिखूंगा ना, जैसे मैंने लिखा एंटर द नंबर 1, तो यूज़र को स्क्रीन पे ये लाइन दिखेगी एंटर द नंबर 1, फिर वो वहाँ पर कोई भी एक नंबर इनपुट करवा पाएगा। वैसे ही मैंने एक सेकंड वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने लिखा है इनपुट एंटर द नंबर 2। देखिए अब हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं, ए और बी, और हमने एक नया कीवर्ड सीखा है जो हमारा क्या है, इनपुट। और हमने इसका सिंटैक्स देखा कि इनपुट के अंदर हम अगर ब्रैकेट्स लगा के इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिखते हैं तो स्क्रीन पे एज इट इज़ दिखाएगा और यूज़र से एक इनपुट वैल्यू की डिमांड करेगा। तो अब हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं एस एम, हमारे सम को डिनोट करने के लिए, और मैं इक्वल्स टू लगा के यहाँ दे देता हूँ। देखिए अगर मैं पाइथन में a प्लस बी लिखूँगा तो क्या होगा, पाइथन में क्या होता है, प्री डिफाइंड जो होती है ना चीज़ें, जैसे मैंने इनका कोई भी डेटा टाइप नहीं दिया है कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, तो पाइथन ऑलरेडी सब चीज़ों को एज ए स्ट्रिंग स्टोर करता है। तो अगर मुझे अब एडिशन कराना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ फ्लोट, जनरल केस कि यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा ऑल मतलब उसमें इंटीजर भी काउंट हो जाएंगी और फ्लोट भी काउंट हो जाएंगी। अगर मैं खाली इंटीजर लिखता तो अगर यूज़र ने फ्लोट वाली वैल्यू डाल दी, फ्लोट वैल्यूज वो होती हैं जैसे डेसिमल 9.0 9.1 9.2। तो अब अगर हमें इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है सम करने के बाद, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट सम ऑफ टू नंबर इज, और यहाँ पे जैसे हमने पहले दिया था मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया है। अब इस सेट ऑफ कोड्स को रन करके देखते हैं। सिंटेक्स एरर एसएम, ओके, यहाँ पे हमने जो वेरिएबल नेम दिया है, ओके ओके, ये हमने एस करा, यहाँ पे कॉमा लगाया, इसको एस एम ही रहने देते हैं, यहाँ भी एम कर देते हैं, वो उस कॉमे की गलती थी। अब रन करिए, एंटर, ओके, एंटर द नंबर 1, चलिए यहाँ पे हम इनपुट डालते हैं 5, एंटर द नंबर 2, यहाँ मैं डाल देता हूँ 7, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है, 1 2 3 गो, सम ऑफ टू नंबर इज 12.0। अगर हम यहाँ पे इंटीजर लिखते तो खाली आउटपुट हमारे पास क्या आता है, 12। हमने यहाँ फ्लोट लिखा है इसलिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 12.0। बेसिकली हमने फ्लोट इसलिए लिखा है
कि अगर यूज़र यहाँ पर, जैसे इसको हम वापस से रन करके देखते हैं, मैंने अगर यहाँ पे डाला 7.5, दूसरे में मैंने डाल दिया 0.5, आउटपुट कितना आ गया 8। अब अगर इस केस में अगर यहाँ इंटीजर होता तो ये केस मेरे को एरर दे देता, क्योंकि इन हम इंटीजर को इंटीजर में ऐड कर लेंगे। अगर मैं फ्लोट वैल्यू यूज़र डालेगा तो मैं उसको ऐड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जनरल केस ले लिया फ्लोट। फ्लोट के केस में क्या होगा, मैं इंटीजर को भी ऐड कर पाऊंगा क्योंकि वो उसको कन्वर्ट कर लेगा 0.0 वाली फॉर्म में। जैसे अगर मैंने खाली 7 एंटर किया तो वो स्टोर करेगा 7.0। तो इस वाले प्रोग्राम में हमने सीखा है इनपुट के बारे में, एक जो एक कीवर्ड है, और हमने चलते चलते एक ये तरीका सीख लिया है कि हमें कैसे ऐड करवा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस एक्चुअली में होते क्या हैं? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच रन व्हेन इट इज कॉल्ड। अब ऐसे पढ़ने से तो कुछ समझ में आएगा नहीं। फंक्शंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, फंक्शन एक सेट ऑफ कोड है। मतलब हम पहले से ही एक चीज़ डिफाइन कर लेते हैं कि जब भी मैं इस टाइप का कीवर्ड लिखूंगा तो उसका काम ऐसे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बना दिया एडिशन नाम से। अब मैं जहाँ भी उस एडिशन को कॉल करूँगा, जैसे मैंने लिखा एडिशन, तो उस फंक्शन के सिंटैक्स पे चला जाएगा और उस फंक्शन के सिंटैक्स पे जो भी काम हो रहा होगा वो मुझे इस प्रोग्राम में डिस्प्ले करा देगा। तो पाइथन में जब बेसिकली हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमको ऐसे लिखना पड़ता है डेफ। डेफ मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन, और मैंने लिख दिया माय फंक्शन। इस फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से हो सकती है, और मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और ये ख़त्म हो गया। अब मैंने क्या डिफाइन किया है, ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन है, जहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन, और ये क्या वर्क कर रहा है, ये स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। अब आपको ये लग रहा होगा कि प्रिंट तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें फंक्शंस की क्या ज़रूरत है। अभी तो हम बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे जैसे हम बड़े प्रोग्राम्स पे मूव करेंगे तब हमें इन फंक्शंस की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि हमें कोई भी अगर छोटा सा चेंज करना है तो मैं इसी सेट ऑफ कोड पे करूँगा, बाकी पे नहीं करूँगा। तो चलिए, अब मैं जैसे अब मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना है प्रोग्राम में, तो मैंने लिख दिया माई फंक्शन और ब्रैकेट लगा दिया, और फिर मैंने इसको रन कर दिया है। तो देखिए स्क्रीन पे प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि जैसे ही मैंने फंक्शन का नाम दिया है तो ये वापस से ऊपर जाके उस फंक्शन के अंदर आएगा और इस फंक्शन में जो भी चीज़ स्टोर कर रखी होगी वैसे वैसे प्रोसेस करेगा। तो अभी देखिए हमारा प्रोग्राम में अभी हमको क्या करना है, टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। तो चलिए हमको फैक्टोरियल ऑफ द टू नंबर निकालना है। हमने देख लिया कि फैक्टोरियल क्या होता है और फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है फैक्ट नाम से, और मैंने उसमें एक वैल्यू दे दी है n। जैसे जिस भी नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना होगा वो वैल्यू हम इसमें दे देंगे। और फैक्टोरियल में एक्चुअली क्या होता है, मैंने यहाँ दिया रिटर्न 1। फैक्टोरियल वैल्यू रिटर्न 1 करे इफ़ जो हमारा नंबर यूज़र ने डाला है वो 1 हो और 0 हो, एल्स वो क्या करे, n को मल्टीप्लाई कर दे। वापस से मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया n-1 तक। ये तब तक चलाएगा जब तक हमारी n की वैल्यू या तो 1 हो जाए या 0 हो जाए। अब मुझे जैसे अब मैं डिफाइन कर लेता हूँ, एक नंबर दे देता हूँ, num इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं, और मैं अब फंक्शन को प्रिंट के साथ ही कॉल कर लेता हूँ, जैसे मैंने स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज, ये मैंने नॉर्मल जो डिस्प्लेइंग का लिख दिया है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फैक्ट, और इस फंक्शन में जैसे हमने वहाँ एक एंड डिफाइन किया, मैंने एक वैल्यू इनपुट कर दिया है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि कहीं कुछ एरर तो नहीं है। नहीं, एरर नहीं है। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार चेक करके। 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24। अब ये कैसे काम कर रहा है वो चीज़ चेक करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, एक डेफ फंक्शन एन डिफाइन किया है।
इस फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट। ये कितनी वैल्यू इनपुट में लेता है, 1। अब मेरे ने बाद में क्या किया, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये फंक्शन मुझे रिटर्न करे वैल्यू 1 अगर ये कंडीशन ट्रू हो कि या तो जो n है यहाँ पर ये 1 हो या ये n 0 हो, तो ये मेरे को वैल्यू रिटर्न करे 1, वरना ये मेरे को क्या रिटर्न करे, n स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट n-1। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए 4 है, अपन इसको अंदर लेके चलते हैं, 4 यहाँ पर आया, यहाँ पे अब चेक हुआ कि क्या 4 इक्वल्स टू 1 है, नहीं। 4 इक्वल्स टू 0 है, नहीं। तो मैं कहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, एल्स पार्ट में। एल्स में मैंने क्या किया, यहाँ n की वैल्यू 4 हुई, मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, और यहाँ पर क्या हो गया 4 - 1 3। फिर से यहाँ पर n की वैल्यू क्या चली गई 3। अब 3 क्या n इक्वल्स टू 1 है, नहीं। n इक्वल्स टू 0, नहीं। तो फिर से एल्स में गए, यहाँ पर कितना हो गया 3 स्टार, फिर फैक्ट 2 - 1, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। और जब तक हमारी n की वैल्यू, जैसे मान लीजिए लास्ट में जाके हमारी n की वैल्यू हो जाती है 0, यहाँ पर आए n की वैल्यू 0, यस, रिटर्न क्या करता है 1, तब तक हमारा क्या हो रहा है, नंबर मल्टीप्लाई होके सेव हो गया है और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है 24। हम चेंज करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर डाला 6, अब मैं रन करके देखता हूँ 720। तो अभी तक हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीख लिया, बेसिक प्रिंटिंग, कोई भी चीज़ को हमें स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करना है, एडिशन ऑफ द टू नंबर, जो हम पहले से वैल्यू दे के रखते हैं और बाद में जब हम यूज़र से इनपुट लेके कैसे करना है वो भी देख लिया। पाइथन में फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हमने वो भी चेक कर लिया है। तो अभी जो फिफ्थ वाली प्रॉब्लम है ये आपके लिए ऐसा होमवर्क है जिससे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। मैं इसमें आपको हिंट दे देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें आप लोग क्या करना, सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर लेना, सिंपल इंटरेस्ट नेम का। सिंपल इंटरेस्ट में हमको क्या क्या चाहिए होता है, एक प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए, एक रेट ऑफ चेंज होना चाहिए और एक टाइम, कितने टाइम के लिए होना चाहिए। अब आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी सी बुक्स खोल के देखना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे आपको यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर बाद में आपको क्या करना है, मैं उस सिंपल इंटरेस्ट को कॉल कर लूँगा और यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करा दूँगा, जैसे मैंने 5,3,1 दे दिया। और इसका मेरा जो आउटपुट आएगा वो मुझे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा प्रिंट, और यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट 5,3,1। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं लिखो तब भी चलेगा। तो आपको इस वाले क्वेश्चन को करके हमको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, हम अगले पाइथन की वीडियोस पे भी काम करेंगे। तो आपके लिए आज का टास्क ये है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन में जो बहुत छोटा है, बहुत ईजी है, कि हाउ टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द गिवन वैल्यूज़। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ट्यून। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हम जो भी अब नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।